अज्ञान की गांठें खुल जाती है। ना खुली, अगर ना खुली तो समझ लो अभी कुछ सुना ही नहीं है। अज्ञान की ग्रंथियां खुल जाती है। राजा परीक्षित 4 कमरे दे दिए, लेकिन प्रसन्न नहीं हुआ और दयालु थे। राजा परीक्षित दयालु थे। कहा, सुनो कलयुग, तू प्रसन्न नहीं है। नहीं, सुनो महाराज, एक कमरा कोई ऐसा दे दो, एक कमरा कोई ऐसा दे दो जो आने जाने वालों को, यानी ड्राइंग रूम बन जाए। आपके भी है ड्राइंग रूम? आपके घर में भी है? वो जिसमें लगे होते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको? सोफा सेट लगते हैं जिसमें। आज के समय में सबके घर में सोफा सेट और अपने आप अपसेट है। ऐसा है। एक कमरा कोई ऐसा दे दो जिसमें थोड़ा वर्मा जी, और राजा एक गुण पर रिझा हुआ था। यत् फलम नास्ति तपसा न योगिना समाधि। एक गुण पर रिझा हुआ था राजा परीक्षित, और मुख से निकल गया, मांग तो क्या। उसने भी देरी नहीं लगाई, वो भी बड़ा कह दिया, राजन, राजन, देना चाहता है तो मुझे एक वरदान दो, देना चाहते हो मुझे एक वरदान दो। मेरा वास जो है सोने में, मेरा वास हो सोने में। सोना 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 तथास्तु कह दिया। सोने में वास दे दिया कलयुग को, और सोने में कलयुग का वास होता है। सोने में कलयुग का वास है, सोने में। और अब क्या करें? अब सोना किसके घर में नहीं है? सबके है, है? किस किस के घर में है सोना? बोलो। सोने को वास दिया। हाँ, वाह किशोरी लाल, देखो सबसे पहले, हाँ सत्या है। आप जो इनको देख रहे हैं आपके नहीं। सोने में कलयुग का वास है। अब ऐसा करना, कल जब कथा में आए, आप आए, क्योंकि प्रदीप जी ने कहा कि मेरे घर में सोना नहीं है, अभी सारा सोना लेना और प्रदीप जी को दे देना। क्योंकि मैंने कहा कि आपके, हाँ, पर इन्होंने ये नहीं कहा कि सोना है, पर इनके घर में जो 1 नंबर का सोना है उसमें तो कन्हैया का वास है। क्योंकि भागवत के 11 स्कंद के 16वें अध्याय का 18वां श्लोक पढ़ो। उसमें लिखा है, धातु नाम अस्मि कांचनम, कि धातुओं, भगवान कहते हैं कि सोने में, जैसे पेड़ों में मैं पीपल हूं और धातुओं में मैं सोना हूं। अब सोनकादि 88,000 ऋषि ने कहा, अरे सुनो, अब कन्हैया का वास माने कि कलयुग का? और सूत जी ने कह दिया, 1 नंबर के सोने में कन्हैया का वास, 2 नंबर के सोने में कलयुग का वास। निर्णय आप अपना कर लेना कि घर में 1 नंबर का है कि 2 नंबर का। लेकिन ये पता आपसे नहीं, अपने पतियों को जाके कान में पूछना कि तुम कितनी ईमानदारी से कमाते हो। अगर कोई गड़बड़ी करते हैं आपके पति देव,
तो 2 नंबर का सोना जो तुमने में डाल रखा है उसको उतार देना। पर मुझे लगता नहीं आपके जो पतिदेव बहुत ईमानदार है। 2 नंबर की जो कमाई होती है, 2 नंबर से कमाए हुए पैसे से जो घर में सोना आएगा उसमें कलयुग का वास है, कलयुग का वास है। 1 नंबर के सोने में नारायण का वास है। और 1 नंबर का सोने का दान भी कहते हैं जो कभी व्यक्ति दान करता है, 2 नंबर का सोने का दान कभी होता ही नहीं। क्योंकि भगवान ने कहा धातु नाम अस्मि कांचनम, मैं धातुओं में सोना हूं। जो सोना जो वही दान करेगा जिसके घर में 1 नंबर का सोना है, 1 नंबर की कमाई है। खूब कमाओ लेकिन 1 नंबर से कमाओ। और 1 नंबर की कमाई जिस घर में होती है, शुद्ध कमाई होती है, उसका पहला लक्षण है, सुनो, 1 नंबर की कमाई से जो धन घर में आता है, उनके घर में उस घर का लक्षण मैं बताऊं, उस घर का लक्षण कैसा होता है। सबसे पहले वो घर इतना सुंदर, चाहे वो घर भले ही छोटा होगा लेकिन उस घर में इतनी सफाई होगी, इतना सुंदर होगा, झाड़ू पोछा हर वस्तु अपनी अपनी जगह रहेगी। और एक अगर जिस घर में आलस्य है, टावल यहाँ है, वो यहाँ है, जग वहाँ है, एक जूता इस कोने में है, एक उस कोने में है, कहीं छत पे बोतल है, गली में कहीं बोतलें पड़ी है, बिना धोए कपड़े रखे हैं, बिना प्रेस करके कपड़े के ढेर लगे हैं, कोई सजा के समान, समझ लेना इस घर में 2 नंबर का धन है। आपके घर में ऐसा छोटा सा घर हो, हर वस्तु व्यवस्थित हो, किचन में भी जहां चम्मच है वहां थाली मिलती है, थाली की जगह चम्मच मिलेगा, अपसेट है। ध्यान देना, ये ज्ञान यज्ञ है। आपका जो रसोई अन्नपूर्णा घर है उसमें हर जगह जिसका स्थान है वहां स्थान पे वो चीज होनी चाहिए। आंख बंद करके भी अगर आप हाथ डालोगे लाइट भी चला जाएगी। आंख बंद करके भी आप अगर अपसेट होगा तब तो बोलिए भागवत भगवान की ध्यान दो। इसलिए अपने घर को अगर स्वर्ग बनाना चाहते हो तो केवल मात्र अपने घर में 1 नंबर की कमाई आपके घर में आए। और इधर जो है सोने को वास दे दिया, सोने को जैसे वास दिया, आज जो है ऐसा कहा है, राजा परीक्षित शाम के 5 बज गए और घोड़े पे सवार होके दोबारा दिल्ली की तरफ निकल गए। और रात्रि को जब शयन किया, ध्यान दो, सोते हुए राजा परीक्षित में विचार आया, क्यों ना मैं कल अपने पूर्वजों के खजानों को खोलूंगा, मेरे पूर्वज मुझे क्या छोड़ के गए हैं। जो माता पिता दादा दादी के धन के ऊपर जो नजर रखते हैं वो अच्छे नहीं होते। जो सास ससुर के उसकी अलमारी को देखे कि मेरी सास की अलमारी में क्या होगा, जो ऐसी नजर रखते हैं इसके पास क्या होगा, परिणाम क्या होगा। अब सुनो, राजा परीक्षित ने भी सोचा, विचार किया, मेरे पूर्वज मुझे क्या छोड़ के गए, ऐसा क्यों हुआ। सौनकादि 88,000 ऋषियों ने कहा ऐसा क्यों हुआ। सूत जी ने कहा इसलिए हुआ क्योंकि वो देखो राजा परीक्षित को कलयुग का दर्शन हुआ था। बुरे व्यक्ति का संग करने से भी हमारे मन पर असर हो जाता है। ध्यान दो,
बुरे व्यक्ति का संग करने से बुरे बच्चे का, छोटे छोटे बच्चों ध्यान दो, मेरी नौजवान युवती बेटियां, बुरे, हाँ और नीचे बैठे रहो सुनो, बुरे बच्चों का संग मत करना। जो अच्छे बच्चे नहीं है, और जो यहाँ कथा में बच्चे बैठे हैं ये सभी अच्छे बच्चे हैं। धन्य है ये छोटे छोटे बच्चे, देखो कैसे सुन रहे हैं। और जो बुरे बच्चे होते हैं उनका संग मत करना। देखो राजा परीक्षित ने बुरे व्यक्ति का संग किया, उसका दर्शन किया, मन पर असर पड़ गया। और आपने अनुभव किया होगा, आप जैसे के साथ रहते हैं आप वैसे हो जाते हैं। हमारी भाषा भी वैसी, आप 10 दिन किसी आदमी के साथ रहो आप वैसा ही बोलना शुरू कर दोगे। कई लोगों तो मैंने देखा है, जैसा उसका पड़ोसी होता है उसकी वाणी से उसका बिल्कुल सेम व्यवहार, ऐसी वाणी उसके। तो तुम सबसे पहले तो अपने अपने परिवार को देखो। मैं और आप अपने परिवार में हमारी एक दूसरे से हम कैसे बात करते हैं। बुरे व्यक्ति का संग करने से मन पर असर हो जाता है। ध्यान दो, बुरे व्यक्ति का संग मत करो। इतना तो तुम्हें पता होता है ये कैसा व्यक्ति है, इससे अच्छे ही अकेले ही भले है। और ऐसा मन में असर हुआ, रात में विचार करने लगा और प्रातः काल हुई और एक खजाने को खोल दिया। एक संदूक को जैसे खोला, संदूक में क्या देखा, एक बहुत हीरे मोतियों से रत्न जड़ित एक सुंदर मुकुट को देखा। राजा परीक्षित ने सुंदर सोने मुकुट को जब देखा बड़ा प्रसन्न हुआ। धन्य है मेरे पूर्वज, मेरे दादा पांडु, उन पांडवों ने मेरे लिए कितना सुंदर और वो मुकुट किसका था? ऐसा कहा है वो दुर्योधन का मुकुट था। पहले जब योद्धा को मार देते थे तो उसका मुकुट ले आते थे। वो पापी का मुकुट था, दुष्ट का मुकुट था, उस पे असर था 2 नंबर। और उसी समय राजा परीक्षित ने, इतना धर्मात्मा था राजा परीक्षित, ना कोई राजा परीक्षित जैसा ना हुआ और ना कोई होगा। राजा परीक्षित ने मुकुट लिया, अपने सिर पर रखा, जैसे ही सिर पे सवार हो गया कलयुग। और जो कभी विचार तक नहीं आता था, उस दिन पता क्या विचार आया? आज मैं शिकार करूंगा। शिकार यहां तो नहीं करते कोई शिकार, किसी के पीछे बंदूक लेके तो नहीं भागते। भगवान कहते हैं जो किसी का शिकार करता है मैं उसके पीछे किसी और को लगा देता हूं। जो किसी के प्राणों के प्यासा हो जाता है उसके प्राणों के लिए भगवान कहते हैं मैं किसी और को भेज देता हूं। और राजा परीक्षित ने है शिकार खेलने के लिए दक्षिण दिशा की तरफ निकल गए। और वहां आगे जाके ऐसा कहा है राजा, कहीं रास्ता भटक गया। और रास्ता भटक गया, भूख प्यास लगी, भूख प्यास से बेचैन राजा रास्ता भटक गया। अचानक के बियाबान जंगल में क्या देखते हैं? एक महात्मा की कुटिया नजर आई। एक महात्मा की कुटिया नजर आई और बाबा ने घोड़े को कुटिया के बाहर खड़ा किया और आवाज लगाई, अरे वो बाबा, अरे वो बाबा, बाबा। अंदर क्या देखा? एक बाबा समाधि अवस्था में ध्यान में अपने प्रभु इष्ट भगवान के ध्यान में बैठा है। अपने इष्ट ध्यान समाधि में बाबा बैठा है। और बाहर से आवाज लगाई, साधु को देखकर आवाज लगाई राजा परीक्षित ने, ए बाबा, बाबा, बाबा। पर बाबा भी असली था
और समाधि भी असली थी। बाबा भी असली थे और समाधि भी असली थी। अब कोई समाधि ऐसी वैसी होती जैसे आज के समय में होती है हाथ में माला, और हमने यहाँ तो नहीं ऐसा देखा है, हाथ में माला, आगे नहीं कहूंगा। बाबा भी असली थे, समाधि भी असली थी, ध्यान में खोए थे अपने इष्ट के, कोई सुना नहीं समाज। और ध्यान ऐसा ही होना चाहिए, ध्यान के समय हमें वाहिया कोई आवाज, कोई शब्द ना सुना, इतना डूब जाओ उसमें आनंद प्रभु के प्रेम में। आवाज जब लगाई राजा को क्रोध आया, अरे बाबा तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं, मैं इस देश का राजा हूं परीक्षित, तुम्हें नहीं पता। ए बाबा ढोंग कर रहा है, तुम्हें नहीं पता मैं राजा हूं, ढोंग कर रहा है तू। और घोड़े से नीचे छलांग लगाई, मरा हुआ सर्प एक उठाया और बाबा के गले में डाल दिया, अपमान कर दिया। लेकिन बाबा भी असली थे, समाधि भी असली थी। बाबा को गले में मरा सर्प डाल दिया, एक वाण निकाला तरकस से और ऐसे एक सांप उठाया और मरा सर्प गले में डाल दिया। और राजा वहां से दिल्ली हस्तिनापुर की तरफ निकल गए एक संत का अपमान करके। लेकिन पीछे से वो समिक मुनि के कुछ शिष्या एक कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। एक उनका शिष्य दौड़ा दौड़ा गया, अरे सुनो सुनो सुनो, हमारे गुरुदेव का किसी ने अपमान कर दिया, हमारे गुरुदेव के गले में मरा सर्प डाल दिया, हमारे गुरुदेव ध्यान समाधि में बैठे थे, किसने हमारे गुरु का अपमान कर दिया। कौशिकी नदी में स्नान करता हुआ श्रृंगी ऋषि, कौशिकी नदी में स्नान करता हुआ जो श्रृंगी ऋषि ने जब सुना हमारे गुरु का अपमान कर दिया किसी ने, उसी समय हाथ में जल लिया और जल लेके का इति लंघित मर्यादा तक सप्तमो हनि। जिस किसी व्यक्ति ने हमारे गुरुदेव का अपमान किया हो, मरा सर्प हमारे गुरुदेव के गले में डाला हो, मैं श्रृंगी ऋषि श्राप देता हूं, वो सर्प तक्षक नाग बनकर ठीक आज के 7वें दिन उसको दंश करे, उसकी मृत्यु हो जाए, मृत्यु हो जाए। श्राप लग गया। माता पिता संत की वाणी कभी खाली नहीं जाती, ये तो देवताओं से भी टाली नहीं जाती। श्राप लगा, जैसे दौड़े दौड़े श्रृंगी ऋषि और अपने शिष्यों को लेकर जैसे समिक मुनि के पास आए, उतने में बाबा ध्यान समाधि से बाहर हो चुके थे और अपने आराम से बैठे हुए एक सर्प को गले से निकाला, फेंक दिया। लेकिन बाबा को क्रोध नहीं आया। सोचा पता नहीं किसने मेरे गले में सर्प डाल दिया। संत को क्रोध नहीं आना चाहिए। संत कहते हैं जो शांत है। क्रोध जो है मूर्तिमान कलयुग है, मूर्तिमान कलयुग है क्रोध। ध्यान दो माताओं बहनों, अच्छा किस किस को आता है क्रोध बोलो? क्रोध जो है मूर्तिमान कलयुग है। क्रोध मत करना, छोटे छोटे बच्चों भी ध्यान दो। धन्य है वो मरा हुआ सर्प, फेंक दिया, क्रोध नहीं आया। लेकिन उतने में वो शिष्या आंखों में, शिष्या की आंखों में आंसू देखे, कहा सुनो क्या हुआ बाबा? ए गुरुदेव,
आपका किसी इस देश का जो कोई राजा है उसने आपका अपमान किया और उन्होंने आपका अपमान किया और हमने उनको श्राप दे दिया। आज के 7वें दिन इसी सर्प के द्वारा, तक्षक सर्प के द्वारा वो मारा जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा, हाँ हमने राजा को हाँ श्राप दे दिया। जब समीक मुनि ने सुना, अरे मूर्खो तुमने क्या कर दिया, अरे वो मूर्खो तुमने ये क्या कर दिया, मैं कहीं समाधि में ध्यान में बैठा हूंगा, वो बेचारा भूखा प्यासा आया। देश का राजा, जो राजा होता है वो भगवान का ही अंश होता है, होना तो चाहिए था मैं उसका सम्मान करता, उसको जल पिलाता, भोजन करवाता। ऐसा तो हम कर नहीं पाए राजा के लिए, उल्टा तुमने और उसको श्राप दे दिया मृत्यु का। ये तुमने अच्छा नहीं किया। उसी समय उद्घोष कर दिया था राजा समीक मुनि ने 1000-5000 वर्ष पहले, लगता है इस भारत भूमि के लिए, लगता है इस भारत भूमि के लिए अब ऐसा राजा नहीं मिलेगा। और सच में उसके बाद इस भारत भूमि के लिए राजा परीक्षित जैसा राजा कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला। अब कुछ लक्षण जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी में कुछ लक्षण, पूरे तो नहीं लेकिन कुछ लक्षण उनमें घटते हैं। जो लक्षण राजा परीक्षित में थे वो कुछ लक्षण आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री में कुछ घटते हैं। और भगवान करे वो राजा परीक्षित जैसा हो जाए, हमारे देश में राजा परीक्षित जैसा राजा हो। कहा अब इस भारत भूमि के लिए ऐसा कोई राजा नहीं मिलेगा। और एक शिष्य को बुलाया, आओ जाओ राजा को खबर कर दो। ऐसा कहा है सुखदेव सूत जी ने कहा। उतने में राजा हस्तिनापुर दिल्ली अपने राज्य में पहुंच गया और उन्होंने मुकुट उतारा। जब वो मुकुट उतारा, राजा ने परीक्षित ने मुकुट उतार के पानी पिया, पानी पी के जैसे प्यास को शांत किया, मुकुट उतार के फिर मन में विचार करने लगे, आज मैंने ये क्या कर दिया, ये मेरे से ये कार्य कैसे हो गया। मैं एक संत का अपमान करके आ रहा हूं, मैं एक जंगल में मैं एक संत का अपमान करके आया, ये ऐसा खिलौना कार्य मुझसे हो कैसे गया। पश्चाताप करने लगे। मेरे जो दादा पांडु थे, मेरे जो दादा पांडु थे, वो संतों की चरणों की जो रज मिट्टी होती थी वो अपने देह में लगाते थे, अपनी जटाओं में लगाते थे। संत ब्राह्मणों की चरणों की जो रज थी वो अपने देह में लगाते थे मेरे दादा पांडु, मेरे पूर्वज। और मैं उनका वंशज राजा परीक्षित, जब मैंने उन संतों का अपमान किया, ये कार्य मुझसे हो कैसे गया। पश्चाताप करने लगा राजा परीक्षित, आज ये कार्य मुझसे हो कैसे गया। आज हस्तिनापुर में राजा परीक्षित पश्चाताप कर रहा है। उतने में गौरमुख नाम का शिष्य आ गया। आते हुए छोटे से सामने से एक वटुक बाबा ब्रह्मचारी को देखा तो उसी समय जो है छोटे से वटुक उस ब्रह्मचारी ने कहा, ए राजन, ए राजन, ए राजन, तूने संतों का अपमान किया है और तुम्हें श्राप लग चुका है। आज की 7वें दिन तू तक्षक सर्प के द्वारा तेरी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने जब गौरमुख नाम के शिष्य से सुना, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा मेरी मृत्यु हो जाएगी। हाँ,
ठीक आज के सप्तम दिन तो तक्षक सर्प के द्वारा तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने जब सुना हाथ जोड़ लिए, मन मन में विचार किया, अच्छा हुआ मुझे श्राप लगा। मैंने एक संतों का, मैंने संत का, ब्राह्मण का अपमान किया और मन में विचार आया, मैंने ऐसा खिलौना कार्य किया है, मैं इस राजगद्दी पर बैठने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। धन्य है वो राजन, आज तो बड़े बड़े घोटाले करके दोबारा से उनको टिकट दिया जाता है, वो जीत जाते हैं। बड़े बड़े घोटाले कर कर दूसरे का खून चूस कर आज भी हमने देखा है उनको दोबारा से। लेकिन धन्य है वो राजा परीक्षित, विचार करने लगा, मैं राजा के, ये मेरा देह जो है राजगद्दी के लायक नहीं है। और अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को बुलाया और दिल्ली के राज्य को त्याग कर अपने राजगद्दी पे अपने बेटे जन्मेजय को बैठाया। और उस राजा परीक्षित, पांडवों का पुत्र वो राजा परीक्षित, राज्य का त्याग करके भगवा वस्त्र डाल के आज गंगा घाट सुखताल की तरफ नंगे पांव निकल गए। और मुख में एक ही प्रश्न है, म्रियामाणम किम कर्तव्यम, म्रियामाणम किम कर्तव्यम। जो भी कोई मिलता है उससे एक ही प्रश्न करते हैं, भगवा वस्त्र नंगे पांव दिल्ली का राज्य छोड़कर मैया भैया थोड़ा विचार करना बहुत मुश्किल है। सारे कुल कुटुंब को त्याग दिया, राज्य को त्याग कर जो है भगवा वस्त्र डाल के नंगे पांव जो भी कोई मिलता है एक ही प्रश्न करते हैं, म्रियामाणम किम कर्तव्यम, म्रियामाणम किम कर्तव्यम। जिसके 7 दिन बाकी बचे हो मरने के, मृत्यु के, जिसकी 7 दिन के बाद मृत्यु आने वाली हो, उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। सबसे एक ही प्रश्न करते हैं, 7 दिन में जिसकी मृत्यु नजदीक आ जाए उसको क्या करना चाहिए। और एक ही प्रश्न करते हैं और कहते हैं, आयास ठोकरे जग की खाके। राजा परीक्षित जो है बादाम काजू खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है, ठोकर खाने से अकल आती है। आज पश्चाताप कर रहे हैं, आज राजा परीक्षित आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके। बोलो शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके।
शरण ठोकरे आया शरण ठोकरे जग की खाकरे। और राजा परीक्षित निकलता निकलता सुखताल गंगा के घाट निकल गया।